हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है मानिक और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत से लोगों को ये पता होगा कैसे काम करता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। हो सकता है थोड़े बहुत डाउट्स हो, लेकिन आज हम इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस सिंगल वीडियो देखने के बाद में मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की। तो शुरू करते हैं। क्या होता है ये परसेंट? परसेंट होता है एक्चुअली, आप कोई भी चीज़ को एक 100 के ढांचे में आप बदल देते हो और उसके बाद में आप पता करते हो कि इसमें से कितना परसेंट, उसमें से कितना परसेंट। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। कंसेप्ट समझते हैं पहले क्या है। परसेंट मतलब क्या होता है? सपोज बोलता है कि x परसेंट, मतलब क्या है? ये इसको इस तरह से लिखते हैं x परसेंट। हम बोलते हैं ना, x का साइन हटा तो डिवाइड में 100 लगेगा। एक्चुअली ये चीज़ कैसे काम करती है? अब जैसे x परसेंट कह रहा हूँ मैं, इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि 20%, तो 20% कैसे लिखेंगे? इस तरह से। और अगर कोई बताता है कि 20% ऑफ 500, इसमें क्या कर रहे हैं? ये जो 500 जो नंबर दिया है, हम इसको क्या कर रहे हैं? इसका 1% बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये जो 100 दिया है 20%, अब ये एक्चुअली क्या करता है? ये 100 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमें 1% मिलता है। अब जब हमें 1% मिलेगा, उसके बाद आप उसको जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना परसेंट मिलेगा। जैसे आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20% मिलेगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% मिलेगा, वैसे 50% से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% मिलेगा। कैसे काम करता है ये? देखिए, आपने क्या किया, ये 500 है, ये 500 है, 500 को ये 100 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो क्या मिला? एक ये जीरो कट गया तो 10% कितना बचा? 50। और एक जीरो काट दिया तो ये कितना बचा? 5, मतलब 1% बचा। अब 1% पता चल गया हमें। अब 1% को आप जितने चाहे से मल्टीप्लाई कर लो। अब इससे 20 पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 100। ये हमें मिला 20%, है ना। अब मैं इसी को बोलता हूँ मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5%। 5% चाहिए तो क्या होगा? 5 5 25। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कैसे लेते हैं? जैसे कोई चीज़ दी है, जैसे 500 ही लिखे हैं या 5000 ले लीजिए। अगर आपको बोला जाता है कि इसका 10% कितना है, आप समझ लीजिए, इसमें से आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ से इधर की वैल्यू क्या हो गई? आपकी 10%। फिर बोलते 1% क्या निकालिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद तब पॉइंट लगा दीजिए, ये बन गया अपना 1%। अब एक बार हमें 1% पता चल गया, उसके बाद आप उसको जितने चाहे से मल्टीप्लाई कर लो। यही चीज़ हम फॉर्मूले में समझते हैं ना, कि भैया ये देखिए, इसका 10% बताइए, किसका? 200 का बताइए 10%। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? ये 100 इसको डिवाइड कर रहा है, तो पहले इसको 1% में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद आपको ये जितने चाहे परसेंट से मल्टीप्लाई कर लो, आपको उतना परसेंट मिल जाएगा। 2 जीरो कट गए, हमें पता चला 1%। अब 1% के हमें कितने चाहिए? अभी हमें चाहिए 10%, तो इस 1% को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20। तो इस तरह से काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे बताया जाता है कि जैसे कोई वैल्यू दी है, मैं बोलता हूँ कि ये 56% दिया है, अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए, तो अभी आप लिख पाएंगे इस तरह से 56, ये परसेंट है तो ये डिवाइड में 100 लगेगा। तो इस तरह से है। ये मैं शुरू से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एकदम आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे आगे बढ़ते हैं और इसमें लेते हैं कि किसी क्वेश्चन से समझते हैं। हमने 20% ऑफ 500 अभी अभी पढ़ा है, कैसे निकालते थे अपन? ये 20% मल्टीप्लाइड बाय 500 निकाला था, आंसर हमें 100 मिला। ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस के लिए है। उसी तरह से बोलते हैं कि 40% ऑफ 360 कैसे निकालेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाइड बाय 360। अब इससे क्या करेंगे अपन, ये ज़ीरो यहाँ से माइनस हो गया, ये ज़ीरो यहाँ से कट गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 6 जा 24, 4 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4 3 जा 12, 13 एंड 14। हमें कितने मिले ये 40%, समझ रहे ना। 25% ऑफ 30 600। अब देखिए हमें सॉल्व करना है, हम इसको इजी भी बना सकते हैं। अब देखिए 25% ऑफ 3600। अब आप एक काम करिए, एक तो ये दो जीरो काट के कैंसिल कर दीजिए, हमने जैसे यहाँ पे किया, या एक और काम कर सकते हैं आप, इसको इजी बना सकते हैं। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से, 14, और 14 होने के बाद 4 से 4 9 जा 36, तो आंसर कितना आएगा 900। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। कैसे करते हैं, ये वाला कैसे किया इसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बताता है, ये 4 से हम चलते हैं, 25% बताते हैं, तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया। उसी तरह से अगर बताते हैं कि 50%, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो इस तरह का पूछेगा तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद में जो भी आप वैल्यू रहेगी उसको डिवाइड कर लीजिए। इसी को हम उठा के ऐसे ले लीजिए 3600, तो 2 18 जा 3600, तो ये आंसर, तो इस तरह से निकालना है। अब उसके बाद में आता है, अब मुझे लगता है कि आप इस तरह से तो आंसर निकाल ही पाएंगे कि किसी का भी बताया जाता है कि भैया 15% निकालिए, भैया ये 15% डिवाइड में 100 ले लिया। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, 400 दे दीजिए, हम इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 15 चौक 60, ये आंसर। अब यहाँ से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे आगे। अब जैसे वैल्यू दी है कि भैया 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, तो इसमें क्या चीज पूछ रहे हैं कि ये जो 120 है वो 30 का कितना परसेंट है ना। अभी ये नहीं पूछा है, अभी परसेंट पहले से निकाले उन्होंने, अब ये पूछ रहे हैं कि ये 30 का कितना परसेंट है। तो हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, कभी इक्वेशन में बिठाते समय, है ना, किसका पूछा है 30 का, तो हमेशा याद रखिएगा नीचे में क्या आएगा, किसका पूछा है 30 का, जो है वो 120% कितना है। तो इसको हम जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, अब निकाल लीजिए आंसर। ये ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये 120 जो है वो 30 का कितना है 400% है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105। 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऑफ किसका पूछा है 105 का, तो कहाँ आएंगे 105, 105 नीचे आएंगे। और किसके बारे में पूछा है कि 35 जो है वो 105 का कितना, किसका हमेशा ये आप समझिएगा, किसका पूछा है 105 का 100, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर मिल जाएगा। ये आएगा अपना 21, ये अपना 20 7 तिया 21 7 5 जा ना 35, और ये 100 आएगा और ये डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 33 1/3। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से कैलकुलेट करना है। हमेशा किसके बारे में पूछा है उसको आप डिनोमिनेटर में लीजिए, और जिसकी बात हो रही है उसको ऊपर ले लीजिए, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है कि 7 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3/4,
परसेंट ऑफ किसका पूछा है? 3/4। मैं बता रहा हूँ किसका, मतलब बात आई तो आप क्या करना है, 3/4 हमेशा नीचे रहेंगे। और किसकी बात हो रही है? इसकी, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था, आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ जाके। तो ये क्या हो जाएगा? ये 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। ये 4 2 अब यहाँ पे 6 और 7 बचेंगे, है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 एंड ये 7 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। आप समझ रहे हैं ना ये किस तरह से आया? इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? इसको उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे आके उल्टा कर लेंगे। इस तरह से बन गया 4 2 8 3 2 6 7 एज इट इज बचेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाई है, अब सॉल्व कर लीजिए, है ना। 700/6 आंसर क्या आएगा? 11623%। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने बताया था कि हर बार आपको जैसे बताया जाता है कि 20% निकालिए, 10% निकालिए, 5% निकालिए, तो हर बार आपको 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टर्म्स अपने पास ऐसी होती हैं जिसका अपने को 1/4 मिल जाता है, 1/5 मिल जाता है, हाफ मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था 25% का बताया था कि 50% बताया था, 50% का भी बताया था। तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे आप 25% को इस तरह से लिखते हैं तो इसका डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है 1/4। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, है ना। 25 4 100, तो इसको 1/4 लिखिए। तो बोलेगा कि भाई 25% निकालने, 25% लिख तो लीजिएगा लेकिन 1/4 कर लीजिएगा, फिर जो भी वैल्यू रहेगी उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। 50% बोल रहा है, 50% का क्या बनेगा? 50 2 100, तो क्या बनेगा? 1/2। 75% का कैसे बनेगा? देखिए 75%, है ना। 25 3 75 एंड 25 4 100, तो आंसर क्या बनेगा? 3 और 4। ये ऐसी वैल्यू बनेगी, आपको कैलकुलेशन में इजी जाएगा। ये काम की चीज़ें हैं, है ना। नहीं तो आप इसमें 100 से पहले सारी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, फिर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ चीज़ों में ये सब चीज़ें की करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में आप ज़्यादा विश्वास रखिए। वैल्यू जितनी छोटी आप बनाएंगे उतना अच्छा कैलकुलेट करने में आपको ईजी जाएगा। अब 100% बोलेंगे तो 100% तो 100% ऐसे ही होता है, तो 1/1 तो ये तो सेम ही रहेगा। इसी तरह से जैसे 20 का सीरीज रहता है, जैसे 20% बोलते हैं तो 20% में क्या बनेगा? 1/5, है ना। तो ये क्या बनेगा? ये 1/5 बनेगा। फिर जो भी वैल्यू पूछ रहा है उससे 5 से डिवाइड कर लीजिए। 40% पूछ रहा है, क्या करेंगे? 2 0 कट गए, ये 2 और ये 5, इसका हाफ है 2, 4 का हाफ 2 और 10 का हाफ 5। 60% के केस में क्या करेंगे? सेम वैसे ही, 0 कट गए, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 5। 80% के केस में 1 0 तो ऐसे ही कट रहा है, यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ बचेंगे 5। तो इस तरह से आप बना के इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए बहुत बेहतर रहेगा ये। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा इसको। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 50% ऑफ लियन, 50% आर लियन। एक जंगल में टोटल जो एनिमल है उसका 15% जो है वो लियन है, और टोटल नंबर कितने हैं एनिमल? 600। फाइंड द नंबर ऑफ लियन। अब हमें क्या करना है? हमने क्या बताया था? 15% निकालना है, तो क्या करेंगे? 15% ऑफ टोटल वैल्यू हमें दी है 600, तो 15% आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 15 6 90। या हम और दो तरीके में आपको अलग से बता देता हूं। हमें वैल्यू दी है 600, टोटल वैल्यू है 1600। हमें पता करना है 15%। कैसे निकालेंगे भैया? 10% कितना होगा इसका? 60 होगा, तो ये 60 हो गए, क्या मिले? 10%। अब 5% चाहिए, 10% तो 60 होता है, तो 5% कितना होगा? 30। टोटल कितना बनेगा? 90। तो आपको
इस तरह से सॉल्व करना है ना। या फिर और एक तरीका भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, ये मैं आपके सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सके इस तरह से बता रहा हूँ। पहले आप 10% निकालिए, उसके बाद 5% निकालिए, मिल गया अपना 15%। या फिर ऐसा है कैलकुलेशन, जैसे हमें दिए हैं 600 और हमें चाहिए 15%, 15। अब सीधा 600 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडेड में 100 आ जाएगा। ये 2 0 कट गए, 15 सके 90। ये सेम ही है एक्चुअली, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये तो कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में इस तरह से भी कर सकते हैं आप, है ना। इसको 1% में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, कैलकुलेशन सेम ही आना है। ये टेक्निक आपको बहुत काम में आ सकती है। किसी भी चीज़ का जैसे 20% पूछता है, 600 का 20% भी पूछेगा आपको, क्या करेंगे आप, 10% भी है 60 होता है, 20% कितना होगा +60, 120 है ना। 10% 60 हो रहा है और 10% मिला लो, 60 60 120। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है थोड़ा प्राइस के ऊपर। इसमें कैसा है, परसेंट में देखिए हर टॉपिक पे आता है ये परसेंट, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 20,000, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20%। देखिएगा सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा, इसमें प्राइस क्या है 20,000। अब 20,000 अगर उसमें प्राइस है, तो अगर इसका 20% अगर रिड्यूस हो गया तो उसके बाद इसका प्राइस क्या बचेगा। सबसे पहले तो आप इसका 20% निकालिए, 10% क्या होगा, यहाँ से अगर एक पॉइंट लगा लेंगे तो क्या 10% मिलेगा। 20% मतलब 10% 2,000 है, तो 20% कितना होगा, है ना 4,000 होगा। अब इस 20,000 से 4,000 को माइनस कर दीजिए सीधा, क्या बचेगा फिर 20,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 16,000। तो आफ्टर रिडक्शन प्राइस कितना मिला 1600, है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 20% रिड्यूस हो गए तो कितना बचेगा 80%, तो 20,000 का आप 80% ले लो। ये 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ये 30, 16 प्लस 30, ये आ गया 16,000 वैल्यू। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब एक थोड़े नए टाइप की तरफ देखते हैं, आप इसको टाइप 2 मान लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे कि एक वैल्यू दी रहेगी और पूछा जाएगा ये दूसरे वाले का कितना परसेंट, जैसे ये बताते हैं कि ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, है ना, और ए इज़ व्हाट परसेंट लेस और डिक्रीज देन बी। तो किस तरह से सॉल्व होगा ये, तो इसमें क्या करना है, ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो ये बता रहा है कि बी से ए कितना परसेंट ज़्यादा है, किस से और किसका, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बी से कितना बड़ा या बड़ा है। तो बड़ा है ये जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले दोनों का डिफरेंस, तो ए माइनस बी होगा और जो डिफरेंस बचेगा उसका परसेंट हमें निकालने के लिए बस इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा और आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मैं इसको किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं, मोर देन बी बता रहा है तो मतलब ये तो जाहिर सी बात है ये बड़ी है, तो ये जो है मैं ए को ले लेता हूँ 100 और बी को ले लेता हूँ 80। तो ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो बी क्या है 80 है और डिफरेंस दोनों का 100 माइनस 80, ये कितना आया 20 आया, है ना। 80 एज इट इज़ ले लीजिए, उसको इस तरह से बना लीजिए। अब ये 0 यहाँ से कट गया, अब ये 200 डिवाइडेड बाय 8 बचा। अब समझ रहे हैं ना किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ। डिफरेंस ले लीजिए ऊपर में और किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसका कितना परसेंट, तो बी का कितना परसेंट ज़्यादा, बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बी को हमेशा नीचे ले लीजिएगा। अब कैलकुलेट कीजिए, 8 2 जा 16,
यहाँ पे 4 बचेंगे, 40 हो गए, और ये 25% मोर देन बी। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन और डिक्रीज देन बी, तो इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे ए बता रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट लेस और डिक्रीज देन बी, बात अभी भी बी की होती है, बी की हो रही है, तो बी हमेशा नीचे ही रहेगा। और कितने से कम है, यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, डिफरेंस। एक चीज पता चल रही है ना हमें यहाँ पे, ये इज लेस देन बी मतलब ये छोटी है, और किसकी बात हो रही, बी को, तो बी को यहाँ ले लिया, और इसको डिफरेंस में क्या लेंगे अभी, बी माइनस ए। बी को यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात बी की हो रही है, बी मतलब बड़ा बता रहा है, ए इज लेस देन बी, तो डिफरेंस लेना है तो बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से ये आंसर निकलेगा। सेम क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। इससे पे देखिए, अगर ए को हम यहाँ पे 80 ले लेते हैं और बी को ले लेते हैं 100, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, बी बनेगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, बी 100 है, दोनों का डिफरेंस है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल हो गए, आंसर अपना 20%। तो ए कितने परसेंट से कम है बी से, 20% से। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, आप जिस तरह से भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और कुछ प्रॉब्लम अगर जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ ए का इनकम है इज़ 20% मोर देन बी। देखिए क्या बताया जा रहा है कि ए का जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है बी से, देन द इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन इज सैलरी। तो ये बताया जाता है कि जो बी का जो सैलरी है, या बी का जो इनकम या बी का जो सैलरी है वो ए से कितना कम है ना। यहाँ थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, तो बीस इनकम है ना, बीस इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन एज सैलरी। सबसे पहले आप देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी क्या है, 20% मोर है, तो ए की सैलरी कितना हो जाएगी, 120 रुपये। ये लिखने के बाद अभी हमको बस वैल्यू पुट करना है। व्हाट परसेंट लेस देन ए, किसकी बात, किससे, ए से, तो किससे मतलब क्या आएगा, ए नीचे आएगा, तो ए कितना है 120%। लेस है, लेस में क्या लेना पड़ेगा, हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। 120 माइनस 100 कितना होगा, मतलब 120 माइनस 100 20। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 एंड ए लिख लेता हूँ 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगी 200, या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते 16 जा बचेगा। तो क्वेश्चन क्या बचेगा फिर, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 ये 0 रहेगा तो 100 रहेंगे, तो ये 1 सकम 96 और 96 और ये 4 6, मतलब ये 2 3 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 16/23%। ये किस तरह से लिया है, देखिए यहाँ पे 0 छूट गया था, 20 एंड ये 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 0 कट गए, 1 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 100 डिवाइड बाय 6, 16 6 जा 96, फिर 4 बचे, 4 ऊपर आ जाएंगे और ये 6 जो है वो एज इट इज़ नीचे आएंगे। इसको हमें मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसको हाफ कर लेंगे तो 2 3 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 16/23। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देना चाहता हूँ जो आप आगे हमें काम में आएगी।
या अभी जो हम देख रहे थे ये उसमें भी काम में आती है। इसमें क्या बता रहा है कि ए इज़ 20% मोर देन बी। हमने अभी सॉल्व किया था, कैसे लिखा था इसे, ए इज़ 20% मोर देन बी मतलब क्या होगा, बी 100 है तो ए कितना होगा 120। दूसरी टर्म देखते हैं, ए इज़ 20% लेस देन बी। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो b जो है वो 100 है तो इससे 20% लेस है, तो इसका 20% कितना होता है, 10% होगा 10, 20% होगा 20, तो इसमें से 20 माइनस कर लीजिए 100 से, क्या मिलेगा 80। तीसरी टर्म देखते हैं, a इज 20% ऑफ b। यहाँ पे देखिए बहुत समझने वाली चीज़ है, अगर b 100 है तो a जो है वो सिर्फ 20% है, किसका, b का, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 20 ओनली। अगली टर्म देखते हैं, a इज 2 टाइम्स ऑफ b। अब यहाँ पे क्या होगा, b तो 100 है लेकिन a क्या है, उसका 2 टाइम्स है, तो a क्या होगा 100 का 2 टाइम्स 200। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इसको लिखना है, क्योंकि ये काम में आएगा। अब हम नए टाइप में देख रहे हैं, इस पे सैलरी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इफ ए सैलरी 40% लेस देन बी सैलरी। अब लिखिए, हमने अभी पढ़ा, अब इसमें बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी 60, 40% लेस, इसमें से 40% लेस करेंगे तो कितना होगा 10%, 10 है तो 40 करना है तो 40 हो जाएंगे, तो 100 में से 40 गए तो 60 बचे, तो ए की सैलरी कितनी बनी 60। आगे बढ़ते हैं, देन बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ ए सैलरी, दैट ऑफ ए सैलरी, किसकी सैलरी से, ए की सैलरी, तो ए की सैलरी कहाँ आएगी नीचे 60, कितने से ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब क्या है, डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 100 माइनस 60, आंसर इज 40, इसको हटा दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको एक एक जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3, ये कैसे बना, इसका हाफ हाफ कर लिया। अब आप 200 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सिक्स 3 18 है ना, 66/23, ये आंसर। ये किस तरह से आ रहा है, 200 है ना, डिवाइड बाय 3, 3 6 18, फिर 20 बचे, फिर 3 6 18, फिर क्या बचे 2, तो ये 2 3, तो ये इस तरह से हमने लिख दिया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, द परसेंट दैट Q इज लेस देन P। देखिए पहले तो आप Q को बना दीजिए 100, 6 टाइम्स मतलब क्या होगा, P कितना होगा, ये इसका 6 टाइम्स 100 का। अब उसके बाद पूछता है द परसेंट दैट Q इज लेस देन P, P से कितना छोटा है, किससे, P से, तो P सबसे पहले नीचे आएगा, तो 600 नीचे आएंगे, और बात क्या हो रही है लेस देन, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बात लेस देन या मोर देन की होती है तो क्या आता है, डिफरेंस आता है, डिफरेंस आएगा आपका 500 है ना, 600 माइनस 100, डिफरेंस आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो आपस में ही कट गए। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 83/13%। कैसे करेंगे, 8 6 48, फिर 20 बचेंगे, 8 6 3 18, फिर 2 बचेंगे, तो ये 2 3 हो जाएंगे, सॉरी 18 2/6 है, 2 3 6 मतलब ये 13, इस तरह से ये सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
2 numbers are less than third number by 30% and 37%। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते जाइए आप। एक पर दिया है नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। कंपैरिजन किसके साथ, किसके सपोर्ट में बता रहा है? तीसरे नंबर के। तो तीसरे नंबर को तो आप 100 ले लो। 2 numbers are less than third number by 30% and 37% रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर। पहला नंबर 30% से कम है, तो 100 का 30% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 70। और 100 में से 37% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 63। हमें मिल गए तीनों नंबर्स के वैल्यूज, एक्चुअली जो क्लियर नहीं है अभी, है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि देन हाउ परसेंट द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। ये बोल रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितने से कम है। पहले नंबर की बात हो रही है, किसका बात हो रही है? पहले नंबर का। तो पहला नंबर सबसे पहले नीचे आएगा। कितने से कम है? इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 7 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 यहाँ से कट गया, 7 1 जा 7, तो आंसर क्या बचा? 10%। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज सैलरी। मतलब अगर इसकी सैलरी 100 है ना, ये सैलरी हो गया, तो वो स्पेंड कितना करता है? 60% में, ना वैल्यू क्लियर नहीं है लेकिन परसेंट में हमें दिया है, तो 60% वो स्पेंड करता है ना। उसके बाद इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 30%। अब देखिए 100 सैलरी है, इंक्रीज बाय 30 मतलब क्या होगा? 100 का आप 30% निकाल दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए। 30 किस 10 कितना 10% हो रहा है? 10 30% होगा 30, तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा सैलरी। या अब परसेंट से कैलकुलेट करते हैं तो ये सीधा सीधा 130% ले लो। परसेंट पर 100 कैंसिल, आंसर आएगा 130। अब सैलरी मिल गई हमें, रिवाइज सैलरी मिल गई 130। अब उसके बाद सैलरी तो बढ़ रही है, साथ में उसका खर्चा भी बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? इंक्रीज बाय 20%। अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, 20% आप किसकी बात कर रहे हो? 20% हम पूरे 100 पे नहीं लेंगे, हम बात कर रहे हैं स्पेंड की। एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ रहा है, तो 60 का 20% कितना होगा? 10% 6 है, 20% 12 होगा, तो उसका स्पेंड कितना हो जाएगा टोटल? 72। 12% 20% कैसे लेना है आप कंफ्यूज मत होइएगा। 20% ऑफ 60 1/5, और ये 12 5 जा 60। तो ये 12 हमें क्या मिला? इसका 20%। आप इसमें 12% मिला लीजिए, इसमें मतलब यहाँ 60 ऐड कर लीजिए, तो ये 72%। तो फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन हिज सेविंग्स। अब हमें देखना है कि सेविंग्स में क्या फ़र्क आया है ना। सबसे पहले देखते हैं, सैलरी जब 100 थी और खर्चा जब 60 था, तो सेविंग्स कितना था? सेविंग्स था 40। अब क्या हो गया? इसकी सैलरी बन गई 130 और उसका खर्चा जो है 60 से 72 हो गया, तो इसको आप माइनस कर लीजिए। कितना आया आंसर? 8। इस एक यहाँ पे लेंगे, 8 में से ये 2 और 3 5, तो यहाँ पे सेविंग्स कितना बचा? 58 बचा। तो आप देखिए इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये पूछ रहा है। तो पहले सेविंग्स था 40, अभी सेविंग्स है 58, तो क्या हुआ है? ये वैल्यू बढ़ी है, मतलब बढ़ी है। क्या बढ़ी है? अपनी सेविंग्स बढ़ी है। तो हमें परसेंट निकालने हैं उसके, तो 40 हम 58 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 18 मिलेंगे। अब कितने से बड़ी है? तो कितने से बड़ी है, हमें किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले जो सेविंग्स थी उसकी, तो हम उसको यहाँ लेंगे और हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है कि कितना परसेंट बड़ी है। तो सॉल्व कर लीजिए। 1 0 यहाँ से कट गया, ये 9 बचेंगे, ये 2 बचेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ये 90 हो जाएगा और ये
2 हो जाएगा। कैसे आ रहा है समझ रहे हैं ना? 18 था, हमने इसको आधा कर लिया, इसको 9 बना दिया, इसको 2 बना दिया। उसके बाद ये 10 था तो ये 90 बन गए। 2 से हमें सीधा डिवाइड करना है, तो ये आंसर क्या आएगा 45। तो कितने से बढ़ा? ये 45% से उसका सेविंग्स बढ़ा है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है मार्क्स के ऊपर में। देखिए परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसका वीडियो जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा होगा ही होगा, है ना? अब ध्यान दीजिएगा। द परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रिया इन हिस्ट्री एंड मैथ इज 60%। मतलब मैथ्स प्लस हिस्ट्री दोनों मिला के 60% मिला है। इफ शी गॉट्स 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन मैथ्स। अब उनको मैथ्स में मिला है 150 में से कितना? 90 मार्क्स, है ना? इतने मिले हैं, कितने? आउट ऑफ 150। देन इन मैथ आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रिया इन हिस्ट्री। तो ये पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री में टोटल मार्क्स थे 100, तो इसमें से कितने लिए होंगे उन्होंने मार्क्स, तब जाके इनका टोटल 160 मतलब 60% हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में? आप इन दोनों का पहले 60% निकाल लो। इसको दोनों का सम कर लीजिए, ये हो रहा है 250। 250 का आप 60% निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 0 0 यहाँ से कट गया, ये 0 यहाँ से कट गया। 25 6 जा 150 हो रहा है ना? 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड ये 5 150। अब 150 जो इनका टोटल स्कोर कितना होगा प्रिया का? 150 स्कोर है ना? यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा था सॉरी, है ना? मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 150 आया टोटल मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स है, और हमें एक जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके मार्क्स ऑलरेडी दिए हैं। तो आप इसमें से अगर डायरेक्टली माइनस करेंगे तो हमें मार्क्स किसके मिल जाएंगे? हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले होंगे इसको? 60। क्रॉस वेरीफाई कर लें इसको। ये देखिए 60 5 ये 150 जो है ना, 150 जो है वो टोटल मार्क्स कितने हैं? 250। 250 का कितना परसेंट है? ये क्रॉस वेरीफाई के लिए है, आंसर तो अपना मिल चुका है 60। क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं सच में है कि नहीं है। ये देखिए ये 0 हमने यहाँ से ही काट लिया। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, मतलब 300 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, मतलब क्या मिला? 60%। मतलब आंसर एकदम सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसको तीसरा टाइप कंसिडर कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि बताते हैं कि एक चीज़ इतना परसेंट से डिक्रीज हो गई और उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गई, तो दोनों का मेन प्राइस पे कितना असर पड़ा है। क्वेश्चन से समझते हैं उसको कैसे करते हैं। ये इसका फॉर्मूला एक्चुअली सॉल्व करने का, कि पहले वैल्यू प्लस हुई है या माइनस हुई है वो लिख दीजिए, दूसरी बार क्या हुआ है प्लस हुआ है कि माइनस वो लिख दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। देखिए अ सेलर मार्क्स द प्राइस ऑफ गुड्स 30% हायर। हायर मतलब क्या हो रहा है? बढ़ा के लिख रहा है वो 30%। सॉरी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देन ओरिजिनल प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ही फर्दर इंक्रीजेस द प्राइस बाय 10%। फिर से वो क्या कर रहा है? फिर से 10% से बढ़ा दिया। तो हाउ मच प्रॉफिट डज ही गेन? अब हमने फॉर्मूला तो ले लिया, अब उसके बाद प्लस साइन ले लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए ये जो प्लस साइन माइनस साइन है ना, ये कहाँ से आता है? अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू माइनस रहेगी तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, लेकिन दोनों वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 300 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 2 0 कट जाएंगे, 30 प्लस 10 40 एंड ये 3 43। हमें क्या मिला? इसका टोटल गेन पता चला कि ये 43% गेन कर लिया उन्होंने 2 बार प्राइस बढ़ा के, है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना? इसको नेट परसेंट चेंज भी बोलते हैं।
देखिए आप याद रखिएगा, नेट परसेंट चेंज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, पहले क्या किया, 20% बढ़ गई, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेकंड इसमें क्या हुआ, -10 हुआ, तो आगे साइन भी माइनस का ही लगेगा। अब उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 200 अपॉन 100, 2 0 पहले माइनस हो जाएंगे, ये 20 है, इन दोनों का सम कितना होगा, साइन माइनस का रहेगा लेकिन दोनों जगह माइनस माइनस है तो इनका एडिशन होगा, तो ये कितने हो गया, 12, 20 माइनस 12, आंसर आएगा 8। टोटल कितना बढ़ेगा, मतलब अगर कोई चीज़ की उन्होंने पहले 100 प्राइस थी, उसके बाद इन्होंने 120 बनाई, उसके बाद 10% से इसको घटा दिया, 10% कितना होता है, 12, तो 120 में से 12 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 108। यही चीज़ इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ में वो क्या कर रहा है, ये वैल्यू प्लस में है तो गेन कर रहा है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, है ना। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट द विड्थ शुड बी डिक्रीज सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12%। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि पहले बढ़ा फिर कम हुआ, यहाँ पे ये बता रहा है कि टोटल जो इफेक्ट उन्होंने बता दिया, टोटल जो एरिया है उस पर इतना इफेक्ट पड़ रहा है 12%, और पहली बार जो इंक्रीज हो रहा है वो 40% है। तो जो सेकंड बार हमको उस वैल्यू को कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा कि उसका टोटल जो इफेक्ट है वो 12% पे आके रुके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, हमें एक वैल्यू पता है, पहली वैल्यू हो रही है भैया 40, लेकिन दूसरी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, आंसर टोटल परसेंटेज का आंसर हमें पहले से दे के रखा है इन्होंने 12%, पहली बार में वो क्या बढ़ा रहा है 40% से, दूसरी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 40y अपॉन 100। सबसे पहले इन दोनों को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये 0 कट गया, ये बनेगा 2y और यहाँ बचेंगे 5। अब एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, समझने वाली चीज़ है, ये दो वैल्यू जो है वो दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। हम इसको क्या करते हैं, ये देखिएगा, ये y को भी इस साइड ले लेते हैं इज इक्वल टू के, तो प्लस में आ जाएगी, -2y है तो उसको भी यहाँ पे ले लेते तो वो भी प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू में ये 40 एज इट इज रहेगा, इस 12 को इस साइड ले लेते हैं, ये प्लस में है तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 40 में से 12 गए, 28 बचे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर उसमें ऐड होगा, तो ये क्या होगा, 5y प्लस 2y अपॉन 5, ये कितना होगा, 7y अपॉन 5 इज इक्वल टू 28। ये हमें इक्वेशन मिला। अब ये दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड में है, तो 7 4 ज़ा 28, तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। आप समझ रहे हैं मैं इसको किस तरह से कैलकुलेट क्यों किया हूँ, देखिए 7y अपॉन 5 इज इक्वल टू 28 ऐसा अगर दिया है, तो ये जो 5 इस साइड जाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन इस साइड इसको 7y को अगर इस साइड लेंगे तो ये इस साइड जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको यहीं पे रन दिया और इसको इस साइड ले लिया, तो ये काट दीजिए, ये इसको हटा दीजिए, 7y एज इट इज़ रहेंगे, 7 4 ज़ा 28, और उसके बाद में 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू 20। तो विड्थ को हमें 20% से डिक्रीज करना पड़ेगा, तब हमें टोटल जो
इंक्रीज मिलेगा वो 12% मिलेगा। हमारी अपनी ट्रिक से करके देखिए इसको। 100 है, पहले आपने क्या किया, 40 से बढ़ाया तो ये कितना बन गया 140। हमें कितना चाहिए, 112 चाहिए। इसको 112 माइनस कर लीजिए यहाँ पे, 8 2 28 ना, ये 28 आ रहा है। है ना, इस तरह से नहीं लेना है। 140 बनने के बाद हमें 112 लाना है, तो ये 28 तो मिल गया हमें। 28 इसको कितने से डिवाइड करेंगे तो 28 मिलेंगे, तो 20% से, है ना, दोनों को माइनस कर लिया, हमें 28 मिला। तो 28 से नहीं डिवाइड करना है, हमें रिड्यूस करना है। कितना से रिड्यूस करेंगे तो 28 बनेगा। तो 140 है, 10% 14 होता है, 20% कितना होगा 28। तो इसका मतलब 20% रिड्यूस करेंगे तो 28 बनेगा। तो आंसर क्या मिला, रिडक्शन हमें 20% से करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें है चेंज है, देखिए इतना सब कैलकुलेशन करने से अच्छा ये वाला ट्रिक हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसे, आपको पता करना है कितने से चेंज करना है, तो पहले तो बता दिया उन्होंने। तो मैं कोई ये ले लेता हूँ पेज, सॉरी। ये वाला ट्रिक क्यों ज़्यादा बेहतर है, ये वाला, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब एक चीज़ को इंक्रीज कर लिया, 100 से 40% बढ़ाया तो 140 हो गया। अब हमें टोटल इफेक्ट चाहिए है 12% का, मतलब आखिर में, सॉरी, है ना, आखिर में जैसे 100 को 40% इंक्रीज कर दिया तो 140 बन गया। आखिर में हमारे पास 12% का इफेक्ट बचना चाहिए, है ना। तो ये 112 होंगे इफेक्ट के साथ में, मतलब टोटल ओरिजिनल वैल्यू प्लस 12% का इफेक्ट, तो 112 होंगे। अब इसको 112 से अगर डिवाइड मतलब माइनस कर लेंगे तो कितना बच रहा है इसमें 28। तो ये 28 हमें कितना परसेंट रिड्यूस करने के बाद मिलेगा, ये हमें बस पता करना है। अब ये 140 का 28% जो है कितना है, ये 0 कट के 14 दूनी 28, मतलब 20% है। तो हमें कितने से रिड्यूस करना है इसको, 140 को 20% से रिड्यूस करना है, हमें अपना इफेक्ट 112 एज इट इज़ मिल जाएगा। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया है अनीश स्पेंट 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। अनीश की सैलरी है 100 रुपये, 25% उसने क्या है काय में कर दिए हाउस रेंट में, 15% कर दिए उसने फूड में, 10% कर दिए ट्रैवल में, और अमाउंट जो रिमेनिंग बचा है वो कितना है 22,500। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अनीश ने 25% स्पेंड कर दिए, अपना स्पेंड कर दिए हाउस रेंट पे, 15% कर दिए ट्रैवल पे, 10% कर दिए क्लोथ्स पे, और रिमेनिंग जो अमाउंट उसके पास बचा है वो है 22,500। तो उसकी सैलरी कितनी है, हमें क्या मिला है यहाँ पे रिमेनिंग पता है। अब हमें परसेंट तो दिए हैं टोटल कितने हो रहे हैं, अब उस परसेंट को अगर हम इस 100 से माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंट है रिमेनिंग। 25 और 15 40 हो गए, और ये 50। तो ये अगर 50% है खर्चा, तो सेविंग्स की कितनी है 50% है। अगर ये 50% है तो 100% हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कर दीजिए बस। क्या करेंगे, ये 2 ज़ा 100 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, ये एक्चुअली ये 45,000 हो जाएगा। तो 45,000 हमें उसकी सैलरी पता चल गई। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक चीज़ सीखने लायक है, कुछ नया ही है हर क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। राजा स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। 100 सैलरी है, उसने क्या किया 40% स्पेंड कर दिया हाउस रेंट में। अब उसके बाद रिमेनिंग 10% ऑन ट्रैवल। अब यहाँ पे देखिए रिमेनिंग का 10% बोला है यहाँ पे,
तो क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ सीधा 10% ले ले, अगर ये 10% लेंगे तो ये 100 पे अप्लाई होगा। रिमेनिंग का 10% मतलब पहले 40% को आपको हटा के जो बचा है वो ले लीजिए 60। अब सैलरी उसके पास कितनी बची, 60। इसका 10% वो ट्रैवल पे खर्चा कर रहा है, तो इसमें से इसका 60 का 10% कितना होगा, 6। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 54। अब उसके पास सैलरी कितना बचा है, 54%। अब उसके बाद में वो बोल रहा है कि रिमेनिंग ऑन रिमेनिंग 16 अपॉन 2/3 इतना परसेंट वो कितने किस पे स्पेंड कर रहा है, खाने पे, हाँ खाने पे। और रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंट ऑन, अच्छा रिमेनिंग इज सेम इफ द सेव रुपीज 2250। व्हाट अमाउंट ही स्पेंट ऑन फूड। उसके बाद 54 का वो 16/23% स्पेंड कर रहा है किस पे, फूड पे। अब इसको कितना, पहले अपन फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 16 3 ज़ा 48 एंड 50/3 हो जाएगा ये। 50/3 मतलब ये 54, ये 18 3 ज़ा 54, 18 पंचे 90, ये 90 मतलब 90, और ये 0। 100 से करेंगे तो ये 2 0 हट जाएंगे, मतलब ये 9%। अब 54 से हम 9% निकालेंगे तो 45 बचेंगे, 45% हमारे पास बच गए हैं। अब इसके बाद में बोलता है कि ही सेव्स 2250। रिमेनिंग ये देखिए थोड़ा सा इसमें राइटिंग में है, आप समझ लीजिएगा। ये जो सारा खर्चा करने के बाद ही सेव्स, है ना, इफ ही सेव्स 2250, तो वो बोल रहा है कि कितना पैसा उन्होंने फूड में स्पेंड किया है। तो अमाउंट हमें पता है 2250 है, और ये भी पता है कि ये टोटल कितना है, 45% है। तो हमें ये पता करना है कि कितना पैसा उसने फूड में स्पेंड किया। फूड में उसने कितना स्पेंड किया था, 9%। तो हम सीधा सीधा इसको 9 से ले लेते हैं, है ना। 9%। अब हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। 3 3 × 9 और ये 15, 3 5 ज़ा 15, है ना। 9 5 ज़ा डायरेक्ट 45 आ जाता, तो ये 5 मिला। अब 2250 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लीजिए। 5 4 ज़ा 20, 2 बचे, 5 ज़ा 25, 0 मतलब 450। तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया उस पर, 450 स्पेंड किया फूड पे। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि सपोज आपका इनकम स्टेडी है, इनकम में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आपको अपना बजट भी संभालना है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 30%, देन बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस इन कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। अब क्या है कि सपोज बात कर लीजिए कि एक आदमी के पास में 5000 है, तो वो एक महीने में 5000 रुपये का ही पेट्रोल भरवा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं भरवा सकता है ना। तो उसमें क्या कर पाएगा वो, अगर पेट्रोल का रेट कम हो गया तो वो और घूम सकता है, ज़्यादा घूम सकता है। लेकिन अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, उसका बजट पे फ़र्क पड़ेगा। तो पेट्रोल तो वो 5000 का ही भरा सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो कार का यूज़ है वो कम करना पड़ेगा। तो वो कितने से कम करना पड़ेगा ये पता करना है हमें यहाँ पे। तो इसका एक फॉर्मूला है, जितना रेट से जो है वो इंक्रीज हुआ है उसको, रेट को आप लिख लीजिए डिवाइड बाय 100 प्लस जितने रेट से वो ऊपर का जो रेट है उसी रेट को ऐड करना है इसमें, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में हमें परसेंट दी है, परसेंट दिए हैं कि ये कितने से बड़ा है, 30% से, 30। तो ये 100 प्लस सेम 30 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कैसे लेना पड़ेगा, 30 दोनों को ऐड कर लिया, 130 मल्टीप्लाइड बाय
100। काट दिए, 300/13 बचेगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 2 × 26, 440, 3 कितना बचेगा, 24। ये चुका हूँ, ये 20, ये रहेगा 26, ये 52 बचेगा, 52 और उसके बाद में बचेगा ये, इसका आंसर बनेगा 24/13। ये एक्चुअली 300/13 जो है वो बनेगा 2, 3 एंड 113। तो इस तरह से आंसर निकलेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन हम और एक बार ले लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बचे, है ना। अब इसमें क्या बताया गया कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 7%, आर 7 आएगा, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ शुगर टू हैव नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अब ये कितना बनेगा, 100 + 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको करेंगे 7, 107 ये हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब ये कितना बनेगा 700 डिवाइड बाय 107। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 658.107। तो इतना परसेंट से उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा शुगर का, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन रहेगा एज पर देयर बजट। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन किस तरह से दिया है, a reduction of 10% in the price of a tea would enable up and purchase to obtain 3 kg more for rupees 2700. Find the reduced rate of tea. रिड्यूस रेट ऑफ टी। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर प्राइस अगर 10% से घट जाता है, किसका, टी का, तो वो कितना ले पाती है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा 3 kg ज़्यादा टी ले पाती है। तो रेट में कितना रिडक्शन हुआ है वो पता कीजिए, या नया रेट पता कीजिए। फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ टी, नया वाला रेट पता कीजिए। कैसे करेंगे, हमारे पास पहले की वैल्यू दी है, पहले भी वो इतना ही स्पेंड करता है, अभी भी वो इतना ही स्पेंड कर रहा है, तो इसी का 10% कम हुआ होगा। 2700 का 10% कितना होता है, 270। अब 270 में वो कितना केजी ले पा रहा है, 3 kg, तो 3 kg इससे डिवाइड कर लीजिए, 9 × 27, ये 0 एज इट इज लग गया। मतलब नया वाला रेट कौन सा है, अभी वो टी क्या रेट से मिल रहा है, 90 रुपए के रेट से मिल रहा है ना। तो इस तरह से हमें प्राइस पता करनी होती है। सिमिलर क्वेश्चन और एक देख लेते हैं, थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 10% ऑन प्राइस ऑफ शुगर, द पर्सन इज एबल टू बाय 2 kg मोर फॉर 480। फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर। सेम क्वेश्चन है, 480 टोटल वो स्पेंड करता था, 10% रेट कम होने की वजह से उसको 2 kg मिल रहा है, 48 रुपये हमें पता चला 10% है। इसमें कितना ले पा रहा है वो, 2 kg, 2 kg, तो 1 kg कितने में मिलेगा, ये 24 में। तो नया रेट है 24 पर kg।
इसी से वो पूछता है कि देख बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या है, पहले जो कम हुई है उसे उसी का प्राइस पूछ लिया कि भैया ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो ये 10% से कम था, है ना। तो ये 24 अभी है, ये कितना है, ये 90% है। तो 100% कितना होगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी पता कर सकते हैं। इससे क्या मिलेगा, ओरिजिनल प्राइस आफ्टर 10% रिडक्शन हमें 24 मिला है। तो इस तरह से आंसर आपको फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, लेकिन ये टॉपिक अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि परसेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि और एक वीडियो इस पर बना दूँ जो थोड़ा से टफ हो, और एक रिनोन बुक से मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से उठा के आपको उसमें समझाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा और आपको कैलकुलेशन में अगर इजी जाता होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। मैं अपनी तरफ से और बेस्ट ट्राई करूँगा कि बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन और सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।